हम लोग अब पर्यावरण के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग देख रहे हैं, तो पहला है जल कानून और वायु कानून। तो जल कानून को हम लोग याद रखने के लिए याद रखें कि 1973 का, ठीक, 1973 अभी 1981 में आया है वायु। तो जल जो है पृथ्वी में 75% शरीर में ही 75%, या तो पृथ्वी में देखेंगे तो यही लगभग है, तो उसी हिसाब से देखेंगे तो 1973 उसी के लगभग है। वायु में देखेंगे तो जो 80% है, 80 से 81% वो हमारे यूज के लायक नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो कितना है 20% लगभग है, 20% कुछ पॉइंट में। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि वायु और जल का परसेंटेज, ठीक। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इको मार्क योजना कब चालू हुआ था? तो 1991 में। इको मार्क को याद रखने के लिए क्या क्या है, कोई मार्क्स कितना लाया है 90% + 1, 91%, ठीक। तो एक और मार्क्स या तो मतलब टॉपर 91%। फिर है प्लास्टिक का गुण, प्लास्टिक, तो उसमें इसके लिए जो अधिनियम निकालते हैं 1999, ठीक, 1999। तो 1999 कैसे याद रखेंगे? तो 99% अपशिष्ट मतलब नहीं गलता है, अपघटित नहीं होता है, और 1% बस घटता है। तो 99% को ऐसे याद रखेंगे, ठीक। फिर है पर्यावरण की शोध या अभिशोध। तो इसके लिए क्या याद रखेंगे हम लोग? तो इसका है कहाँ? नागपुर में है, ठीक। तो पर्यावरण के लिए जो पर्यावरण में शोध हुआ है, शोध संस्था कहाँ है? नागपुर में, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद है ओजोन के लिए O3 होता है, इसका जो अधिनियम पास हुआ था वो 2000 में, ठीक। तो इसको भी याद रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, तो जीव देने का विधि। तो जीव देने का विधि को याद रखना है, जैव विविधता 2002। तो जीव देने का विधि क्या है? 2002, ठीक। इसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है, इसका कैसे याद रखेंगे? तो राष्ट्रप्रिया, जो राष्ट्र भर का प्रिया था वो वर्ण करके छू हो गई, ठीक। छू हो गई मतलब कि भाग गई, तो छू से 6। तो 2006 में क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को याद रखना है। तो ओजन का 2000, अब बायोडाइवर्सिटी में 1 और 2 ठो है तो 2002, और राष्ट्रीय प्रिया वर्ण करके भागी 2006, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु प्रदूषण में, ठीक। तो जलवायु प्रदूषण में हम लोग देखेंगे तो क्या दिखे, एक है आर्सेनिक का आता है और एक होता है एस्बेस्टॉस का, ठीक। तो एस्बेस्टॉस से जो होता है वो कैंसर होता है, और आर्सेनिक से क्या होता है? डायरिया होता है। तो याद रखना, आर्सेनिक डायरिया, और एस्बेस्टॉस से क्या होता है? कैंसर। इसके बाद क्या है? बेरिलियम से क्या होता है? नाड़ी और रुधिर वाहिकाएं जो है सूखने लगते हैं बेरिलियम से, ठीक। नाड़ी और रुधिर वाहिकाएं जो है वो सूखने लगते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? तो बेरिलियम है, तो ज़्यादा बेरा में खाओगे तो क्या होगा, या लेट से खाओगे तो नाड़ी और रुधिर वाहिका क्या है? सूखने लगता है, हृदय में भी आघात होने का डर होता है। इसके बाद है कैडमियम का क्या है? ईटा रोग या किडनी का रोग, ठीक। तो इसको याद रखने के लिए कैसे किए हैं? कैडमियम में C और D आता है, और किडनी में भी C को क और D को D पढ़ सकते हैं। तो ईटा रोग से मारते हैं, ठीक। फिर चांदी खरीदने हेतु अर्जी चाहिए, तो इसका देखना पड़ेगा क्या है। इसके बाद शीशा है, शीशा का क्या है?
मस्तिष्क या तंत्रिका पर प्रभाव पड़ता है। तो शीशा हम लोग किसको देखते हैं? अपने चेहरा मतलब मस्तिष्क को देखते हैं। पारा, पारा मतलब मरकरी ना, मरकरी से मिनी माता। तो आप लोग जानते होंगे मिनी माता जो हमारी विधायक थी, सांसद थी, वो हेलीकॉप्टर में जा रही थी और हेलीकॉप्टर से दुर्घटना के कारण मर गए थे। तो उस समय क्या है, पैर टूट गया। तो पारा से पैर और मिनी माता को, तब पारा मरकरी मिनी माता। एक बार देख लीजिए, आर्सेनिक या एस्बेस्टॉस से कैंसर, आर्सेनिक स्पेशली AR से डायरिया और बेरिलियम से नाड़ी या रुधिर और कैडमियम से इटा रोग या किडनी फेल होना। शीशा से मस्तिष्क को देखते हैं, पारा से मिनी माता रोग। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, 1 मिनट। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं भोपाल त्रासदी। भोपाल त्रासदी जो है वो 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। भोपाल त्रासदी 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो इसको याद रखने के 2, 3, 4 ऐसे लिख देंगे। किस कारण से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, नेट ना, आइसोसाइनेट NET, नेट से। ठीक, नेट से हुआ था। चेर्नोबिल, यूक्रेन का चेर्नोबिल। ठीक, ये 26 अप्रैल 1986 को हुआ था, नाभिकीय दुर्घटना। इसके 26 में भी लास्ट में 6 और 86 के भी लास्ट में 6 आ रहा है, तो इससे याद रख सकते हैं। जापान, फुकुशिया, ये 2011 में फुकुशिमा में, ठीक, परमाणु संयंत्र दुर्घटना हो गया था। विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को आंध्र प्रदेश में स्टायरिन यौगिक के वाष्पीकृत होने से हुआ था पॉलीमर उद्योग में। ठीक, इसके बाद आता है हम लोग के पास क्या, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस किसने बताया है? जॉन हिंडल ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया है। सौर ताप को अवशोषित करने वाले सभी गैस ग्रीन हाउस गैस होते हैं। इसको याद रखने के लिए हम लोग ट्रिक बनाए हैं जो ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करते हैं सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर ओजोन, फिर CFC, फिर हेलोजन। इसको याद रखें कैसे? काम था ओ जो कर लो ना हेलोजन। काम से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और से मीथेन, ओ से ओजोन, और कर लो ना तो CFC, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फिर हेलोजन से हेलोजन। ठीक, इसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण क्या है? औद्योगिकरण और वनों की विनाश, और समुद्र में CO2 का भंडार कार्बन सिंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर, AC, इलेक्ट्रॉनिक आदि चीज़ों से CFC ज़्यादा निकलती है। टेट्रा क्लोरोफ्लोरो इथेन और मीथेन एल्युमिनियम उद्योग से निकलते हैं। टेट्रा जो जिसके पास 4 फ्लोरीन होगा। ठीक, तो ये निकलता है हमारा एल्युमिनियम उद्योग से। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके प्रभाव। तो क्या क्या होता है इसमें प्रभाव? तो इसको रोकने हेतु प्रभाव तो उतना महत्वपूर्ण है, रोकने के लिए देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्योटो जापान में सम्मेलन हुआ था 1997 में, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? क्यों? तो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। क्यों? तो 97 क्यों? तो इसमें याद ऐसे रखेंगे कि संतान लोग के लिए क्यों टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। क्यों मतलब क्योटो, संतान मतलब 97, तो 97 का संतान मतलब अगली पीढ़ी के लिए। ठीक, कार्य हुआ, क्या क्या हुआ था? यह बाध्यकारी कानून संधि था। लक्ष्य था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है और विकासशील देशों हेतु कुछ छूट की व्यवस्था की गई थी। ठीक, दंड क्या मिलेगा? दंड या जुर्माना? तो जो भी दंड या जुर्माना भरेंगे उस जुर्माने को स्वच्छ विकास कोष में ब्राज़ील में जमा किया जाएगा। स्वच्छ विकास कोष ब्राज़ील में।
ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किस किस वजह से होता है, तो H2SO4 व NH3 के वजह से होता है। इसका जो स्रोत है वो SO2 और NO2 है, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। प्रभाव क्या होता है, तो ताजमहल जो है वो कैसा हो जा रहा है, पीला हो जा रहा है। और स्कैंडेवियन एक शहर है, ये सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश है, ठीक, स्कैंडेवियस। इसके अलावा और देखें तो पेड़ पौधों पर प्रकाश संश्लेषण प्रभावित करता है और त्वचा में खुजली वगैरह भी होता है। जल प्रदूषण ये अम्लीय वर्षा की वजह से, ठीक। फिर हम लोग पढ़ेंगे ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में हम लोग देखेंगे तो क्या है, ये डॉप्सन ने बताया था ओजोन के बारे में, ठीक। ओजोन परत के क्षरण के बारे में, इसका क्षरण। तो ओजो डांस कर रहा था, तो ओजोन डांस, ठीक। इसका जो स्रोत है वो क्या है, तो इसको मुख्य रूप से क्रम में यदि जमाने के लिए आता है तो हम लोग याद रखेंगे। इसका ट्रिक है ओजोन C का pH HN है, C का pH C मतलब कार्बन का pH SN है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे महत्वपूर्ण है, फिर पर क्लोरोकार्बन, फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर हेलोजन, फिर नाइट्राइल। तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं ऐसे, ठीक। CPH HN, ठीक। इसके बाद है CFC, तो ये फ्रिज से या AC से निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड है जो नायलॉन 6 से निकलता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो स्किन कैंसर, इम्यूनिटी सिस्टम खराब होना, आँखों में इफेक्ट करना, और प्रभाव अंटार्कटिका में ज़्यादा देखने को मिला है, पहला प्रभाव, ठीक। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो बढ़ते औद्योगिकरण। इसके बाद हम लोग कारण देखेंगे कि जल प्रदूषण का, तो बढ़ते औद्योगिकरण सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ये कारक गैसें हैं और कुछ कारक गैसें हैं, ठीक। तो ये वाला जो पेज है वो अपलोड नहीं हो पाया था, इसको हम लोग बाद में मर्ज करके देख लेंगे। इसमें और क्या चीज़ें हैं तो उसको देख लेते हैं। तो नियंत्रण के लिए कदम क्या क्या उठाया गया है, तो जल प्रदूषण के लिए है मॉन्ट्रियल 1987। ओजोन के लिए पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? ओजोन के लिए ना, ओजोन के लिए जो है वो नियंत्रण के कदम है। तो मॉन्ट्रियल 1987 और वियना में 1985। तो इसको याद हम लोग रखे हैं, ओजोन मोटी हो गई है, और मॉन्ट्रियल को याद रख सकते हैं, ओजोन मोटी हो गई हो। इसके बाद नीचे में है वियना 1950। तो इसको दोनों को एक साथ कैसे याद रखेंगे, तो माँ सत्ता को पहचान नहीं पाती, मतलब माँ जो है वो सत्ता को पहचान नहीं पाती, तो 87 और 85, ठीक। सर्वप्रथम सम्मेलन जो है 1985 वियना में हुआ था। सेकेंड जो है 1987 मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ है। उद्देश्य और लक्ष्य क्या था इसका, तो 1987 से कहा गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर क्रमबद्ध रोक लगाया जाना है। 2000 तक पूर्णतः इसको प्रतिबंधित करना है। बाद में हेलोजन तत्वों को भी जिम्मेदार माना गया है कि ओजोन क्षरण के लिए ये जिम्मेदार है। फिर भारत 1992 में लंदन सम्मेलन के बाद शामिल हुआ है। भारत जो है 1992 लंदन में सम्मेलन होने के बाद शामिल हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट, ये वाला पेज भी शामिल नहीं है, इसको बाद में देख लेंगे। पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, उसका है। इसमें देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहल से ये सब हुआ है। तो इसमें 10-10 वर्षीय गैप है। 1972 में सबसे पहला हुआ था स्टॉकहोम में पर्यावरणीय सम्मेलन, स्वीडन में है स्टॉकहोम। उसके बाद 1982 में 10 वर्ष बाद, फिर 1992, फिर 2002, इसके बाद फिर 2012। इसको याद रखने के लिए क्या रखेंगे, कौन से स्थान में हुआ है, तो SNRJR। तो पहला वाला तो स्टॉकहोम याद रहेगा, N से नैरोबी,
आर से रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक। स्टॉकहोम में जो हुआ था उसमें मानव पर्यावरण सम्मेलन था। इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण हेतु यूएनईपी की स्थापना करना, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन। ठीक। इसके बाद नैरोबी में हुआ था, 10 वर्षगांठ के बाद हुआ था। रियो डी जेनेरियो का जो पहला था उसको पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट भी कहा जाता है, पर्यावरणीय विकास के लिए सहयोग हुआ। फिर जोहान्सबर्ग में जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन वो दूसरा हुआ था, जिसका एजेंडा था 21 स्वीकृत हुआ था। सतत विकास हेतु जल, वायु, जैव विविधता का संरक्षण ये है 2002 का। ठीक। इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन 2 का। इसके बाद है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन तीसरा का, तो उसी को कंटिन्यू करना है। अन्य सम्मेलन और है, जैसे कि 1985 में वियना, उसी ओजोन से ही हम लोग रिपीट कर लेते हैं। 1985 में वियना ओजोन संरक्षण संबंधित, 1987 मॉन्ट्रियल ओजोन मोटी हो गई है। 2000 तक इसको CFC पूर्णतः प्रतिबंध होना है और ग्रीन हाउस गैसों पर प्रतिबंध लगाना है। ये किससे है? क्यों संतान लोग के लिए नहीं छोड़ोगे क्या, अगले पीढ़ी के लिए संतान में। ठीक। 2007 10 वर्ष के बाद हुआ था बाली सम्मेलन इंडोनेशिया द्वीप में ग्रीन हाउस गैसों पर कटौती हेतु। 2020 तक नवीन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को 25 से 40% तक कमी लाने का बात कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1979 जो जिनेवा में हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या है, विश्व जलवायु सम्मेलन, विश्व जलवायु, तो ये भी जलवायु से रिलेटेड है। तो जल और वायु को एक साथ सेवन नहीं करो, तो 7 से 7 और 9 से 9, तो जिनेवा सम्मेलन में जल और वायु के लिए था। फिर है 2015 पेरिस फ्रांस में हुआ है COP21, यह जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन था। ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगाने के लिए सहमति दी है। इसमें प्रस्ताव था ये कि वैश्विक तापमान में वृद्धि दर को 2 सेंटीग्रेड सेल्सियस से नीचे रखने का प्रतिवर्ष। ठीक। 2 अक्टूबर 2016 को भारत भी इसमें शामिल हुआ है। फिर COP26 को आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में पर्यावरण पुरस्कार। तो जो इंदिरा गांधी है वो पर्यावरण पुरस्कार में वृक्ष मित्र पुरस्कार जो है इनके नाम पे मिला है, मतलब वन की रक्षा के लिए क्या है इंदिरा गांधी को, और वन्य जीवों के लिए क्या है राजीव गांधी को। ठीक। अमृता देवी बिश्नोई जो है इनको भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ही मिलता है। और BP पाल बायोडाइवर्सिटी, इनका B और P से बायोडाइवर्सिटी याद रखेंगे, जैव विविधता के लिए है। सलीम अली को भी वन्य जीव संरक्षण के लिए स्कॉलरशिप के नाम, मतलब इनके नाम से स्कॉलरशिप मिलता है। तो इसको याद ऐसे रखते हैं, सलाम भाई आपने स्कॉलरशिप दिलवाया। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण संबंधी कानून। तो भारतीय वन कानून जो है 1927 में, और वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में। तो 27-72 याद रखेंगे। पहले वन, फिर उसके बाद वन्य जीव आएंगे उसमें। वन संरक्षण अधिनियम, फिर उसका संरक्षण करेंगे 8 साल बाद 80 में। ठीक। वन में कोई भी जाएगा तो 80। ठीक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उसके 6 साल बाद और होगा 1986। और सबसे पहले ही पढ़े थे जल कानून जो है 1973, और वायु कानून जो है 1981। तो 73% जल और 81%, मतलब 80% जो वेस्टेज वायु है। ठीक। तो इस तरह से हमारा पर्यावरण का पार्ट 2 कंप्लीट होता है।